Joining us right now to discuss more on this is former INB Minister, Mr. Prakash Javadekar. Thank you very much, Mr. Javadekar, for joining us. What, according to you, is the message behind the Prime Minister's speech? So, संदेश क्या है इस स्पीच के पीछे? पहले तो आज जो हुआ राज्यसभा में, उस पर 1 मिनट में मैं कमेंट रखूंगा कि जिस तरह से विपक्षी दलों ने हंगामा किया और उनके पूरे भाषण हमने पूरे सुने, और इतना सुनने के बाद फिर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण में केवल टोका टोकी नहीं, पूरा जो हंगामा किया, ये लोकतंत्र का लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, नंबर 1। दूसरा उसमें है कि जिस तरीके के यानी इनटॉलरेंस का प्रदर्शन हुआ, असहिष्णुता इसे ही कहते हैं ना। कितना एक आदमी का द्वेष करोगे क्योंकि उसको पराजित नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप सा ये निगेटिव माइंडसेट ही प्रकट हुआ है, यह हताशा है। दैट इज वन। नाउ अबाउट द मैसेज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है दोनों भाषणों को हम देखते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन सामने प्रस्तुत किया कि 25 साल में भारत को विकसित भारत करना है और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए और सब मिलकर ये हम अचीव करें एज ए नेशन, ये उन्होंने मुख्य बताया। आज उन्होंने कल तो एक महत्वपूर्ण बात कही जो सभी मीडिया ने भी आज उठाई है कि 140 करोड़ लोगों का कवच उनके साथ है, इसलिए वो दूसरे किसी से डरते नहीं। क्योंकि जिस तरह से बेनिफिट्स, आई कैन टेल यू ऑल बेनिफिशियरीज, यानी 50 करोड़ आयुष्मान, उसमें 4 करोड़ हैव टेकन बेनिफिट, 12 करोड़ फार्मर्स, 12 करोड़ 48 करोड़ जनधन अकाउंट्स, then 9 crore LPG gas, then 80 crore free ration, all 100 crore vaccination, free vaccination. I get your point. And you're listing all out these all things, insurance and whatnot, Fasal Bima Yojana. So all this has reached to the people. Yes, no, Mr. Javadekar, while I agree with what you're saying, this is exactly what the Prime Minister also highlighted, and I'm going to come to the opposition's allegations in just a short moment. But just on this messaging of the Prime Minister, do you think that this message by the Prime Minister is not just for the consumption of the opposition, but even for some BJP leaders? That should you want to engage in a public discourse, engage by comparing the decade of UPA with the decade of NDA. Not the clothes of some heroine or some other issue. This issue the Prime Minister has raised in the past also, that concentrate on development work, the 9 years of work. और देखो, ये लोगों को समझ में है और हम अभी सभी वहां जा रहे हैं, सभी घरों में जाकर लोगों से बातचीत करके, संवाद करके, और उन्होंने एक नया डायमेंशन भी दिया है, स्नेह संवाद, स्नेह यात्रा। वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके पास जाकर, क्योंकि अपना देश एक है, सबको साथ लेकर चलना है। वोट कौन देता नहीं देता उसका नहीं ज्यादा चिंता करना है, चिंता करनी है कि सबके साथ हमारा संवाद रहेगा। हाँ, जो टेररिस्ट होंगे या आतंकवादी होंगे उनके लिए तो किसी भी समुदाय का हो उस पर कार्रवाई होगी, दैट इज डिफरेंट। तो ये प्रधानमंत्री ने और बताया कि उनका फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस क्या है। फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस है एम्पावरमेंट, फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस है सबसे अंत्योदय, जो सबसे नीचे पायदान पर है उसका उद्धार करना। और गरीब लोग उनसे आइडेंटिफाई हो गए, क्योंकि गरीबों से मैं जितना भी बात करता हूँ वो बोलते वो हम में से ही है, वो भी गरीबी से आया है। तो ये लोगों का भाव है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा कवच है 140 करोड़ लोग। पहले दिन से वो ये बोल रहे हैं कि गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और मध्यम वर्ग के लिए क्या दिया ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। मध्यम वर्ग को क्या चाहिए? अच्छी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अब बम विस्फोट नहीं हो रहे, अब नक्सलवाद का, माओइस्ट का एरिया 1/3 रह गया है और सारे टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी आई है, ईज ऑफ लिविंग मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और सारे पीएलआई से लेकर आने के कारण
अपना रोजगार बढ़ा है, तो यही तो मध्यम वर्ग को चाहिए। Right, right. Mr. Javadekar, you see, now let's come to the allegation by the opposition. They have Rahul Gandhi's speech first, yesterday, day before yesterday actually, in the Lok Sabha. And now today you saw in Rajya Sabha where opposition MPs continuously started raising the point of alleged advantage being given to businessman and industrialist Gautam Adani by the Modi government. This is their very specific allegation against the government. And the Prime Minister did not choose to mention this even once in his speech. देश में हजारों कंपनियां हैं और हजारों कंपनियों का मैजिकल ग्रोथ भी हुआ है उनके बिजनेस सेंस से। अनेक उद्योगों का मैं उदाहरण बता सकता हूं, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अपनी रेगुलेटरी सिस्टम है, तो बैंकों के लिए आरबीआई है, शेयर मार्केट के लिए सेबी है और बाकी भी संस्थाएं हैं, वो अपना अपना काम करेगी। इसमें सरकार ने क्या किया, जैसे 6 एयरपोर्ट दिए, फिर कल उनको सुधार करना पड़ा कांग्रेस के कि 6 एयरपोर्ट माने ऐसे ही नहीं मिले, वो प्रोसेस हुई, टेंडर हुआ, सबसे बड़ी बोली लगी उनकी और इसलिए मिले। और ये जो है ना कि इनको अनुभव कहा है, अरे कमाल है, अनुभव में अनेक चीजों का पहले युवाओं को जो नौकरी के लिए बुलाते, आपको अनुभव क्या है, अरे अनुभव नहीं है लेकिन मेरी हुनर है, मेरा कौशल है, मेरा शिक्षा है, उसी के आधार पर तो चलते हैं और एक बिजनेस सेंस होता है। तो ये प्राइवेट कंपनी का मुद्दा, सरकार ने क्या दिया ये बताओ। अच्छा, अपोजिशन वाले कोर्ट में राफेल का केस हार गए, कोर्ट में वो फिर से खदेड़ना चाहते थे गुजरात दंगे का, वो केस हार गए, पेगासस का केस वो हार गए। अब उनको कोर्ट ने कहा पब्लिक माफी मांगते हैं और फिर दूसरे दिन उल्टा बोलते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये बेशर्मी की हद है। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता लेकिन फैक्ट है। तो ये जो हुआ है, ये सबसे बड़ी कठिन चुनौती है। देश में ऑपोजिशन को क्यों नहीं समझता कि अरे एक आदमी 21 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहता है, हर बार उसका जन समर्थन बढ़ता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं और मेहनत की राजनीति करते हैं। यानी नवरात्रि के उपवास में अमेरिका में जाकर 100 घंटे में 50 कार्यक्रम करके फिर फ्रेश आना, और 21 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन भी बीमार नहीं। तो कुछ तो मेहनत की राजनीति है, प्रतिभा की राजनीति है, दूरदृष्टि की राजनीति है, ये तो समझना चाहिए। Mr. Javadekar, you see, battle lines are clearly drawn. It seems the Prime Minister has decided what his agenda is going to be. He has communicated that to BJP leaders also, the opposition also. But the opposition's agenda also, it seems, is very clear for 2024. Each is ready with their own narrative. Can you give me a clear view, a decisive view on which narrative you think is going to win? Do you think that the opposition's charges are going to have some resonance or traction with the people? Valuation is not assets. Valuation is not your cash in hand. Because it is valuation. अगर टाटा सभी शेयर जिस दिन आपने बेचने जाएंगे तो उनको क्या आज जो वैल्यूएशन है बुक में उतना पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर लोग सारे ही बेच डालेंगे तो वो कागज ही रह जाएगा। तो ये जो है, ये बहुत गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन जैसे पेगासस नहीं चला, राफेल नहीं चला, गुजरात का दंगा नहीं चला, बाकी सारे विषय नहीं चले, ऐसे ये भी नहीं चलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, आप जनता के मुद्दे लो, आप मेहनत की राजनीति करो, आप खुद का तैयार करो एक, और कांग्रेस अपना सारा एरिया छोड़ रही है ना, क्या मेहनत कर रहे। अब गुजरात में चुनाव है, आप मुख्य विपक्षी दल हो और आप वहां जाते ही नहीं, और प्रचार यात्रा जो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं उसमें मेधा पाटकर को साथ में लेकर उन्हीं दिनों में जाओगे तो गुजरात के मतदाताओं पर क्या परिणाम होगा। तो ये हुआ
आज कितने 15 सीटें केवल एमएलए की रह गई, और महाराष्ट्र में वो जाते हैं तो वो सावरकर का विषय निकालते हैं। तो ऐसा करेंगे तो उल्टा ही परिणाम होगा ना, लेकिन वो उनको सोचना है। मेरा कहना है लोकतंत्र में मेहनत से, प्रतिभा से, दूरदृष्टि से काम करने वाले हर एक को अवसर मिल सकता है, उतनी मेहनत चाहिए। ये कंपटीशन है। 90 करोड़ लोग वोट करेंगे, अपने परसेप्शन पर करेंगे, और परसेप्शन जो बनता है, मैंने कल मेरे भाषण में कहा था कि वो परसेप्शन जो टीवी का पॉलिटिकल डिबेट नहीं सोचते वो भी वोट करता है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता पॉलिटिकल न्यूज वो भी वोट करता है, जो किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं जाता, सभा भी नहीं जाता, वो भी वोट करता है। वो कैसे करता है? नानी पालखीवाला यूज्ड टू से दैट इलिटरेट इंटेलिजेंस इन आवर कंट्री इज मोर इफेक्टिव देन एजुकेटेड इनकैपेसिटी। तो ये सच्चाई को लोग क्यों नहीं समझते हैं? जी। और जो अपोजिशन को समझना चाहिए, हम अगर 2 से यहां तक आ पहुंचे तो मोदी जी का एक, और अडवाणी जी ने और बीजेपी ने जिस तरह से अपने खुद को आगे आगे आए और बढ़ाया, तो ये मेहनत की राजनीति है, वो करो। Okay, Prakash Javadekar, many thanks for joining us. Thank you so much for your time, sir. Thank you.